सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के मैथ के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि 18 प्रश्न तक कराया जा चुका है। आज 19 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस जो पिछला जो वीडियो है आप उसको देख लिए होंगे और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और वहां पे अपना कमेंट करिएगा। किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए, एनीथिंग, कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और अपनी क्वेरी वहां पे करिए। सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 19 का। ये प्रश्न दिया हुआ है, 2016 के सेकंड फेज में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न ये कह रहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू 64, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए ये भी एक फार्मूले बेस पे है। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो बड़ी आसानी से सवाल आ जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला देखिए हमारा ये बनता है। फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है। तो होता क्या है, कभी कभी क्या कर लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दो कॉमन ले लेते हैं तो बन जाता है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी। यही फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है और इसी बेस पे आधारित ये आपका प्रश्न है। तो प्रश्न को हम लोग चलिए करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से करेंगे इसको। जैसे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और मान क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे आपको पता हुआ कि ये स्क्वायर? जैसे या आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि आपको कैसे पता हुआ सर कि आप यहाँ स्क्वायर का ही फार्मूला लगेगा। तो हम आपको कई बार बताया है कि ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे हमेशा हम ये देखते हैं कि स्क्वायर का कर रखा है कि क्यूब का कर रखा है। अगर स्क्वायर का किया हुआ है तो हम स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर क्यूब का किया है तो हम क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ स्क्वायर का पूछ रहा है तो स्वाभाविक सी चीज है कि ये वाला जो दिया है वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, इसी में स्क्वायर का फार्मूला फिट करना है। तो चलिए दिया है एक्स प्लस वाई और प्लस जेड इसकल टू क्या दे रखा है, 12 दिया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग करने पर, तो चलिए वर्क कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं हम। जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस दो कॉमन लेके एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 12 बराबर में 144। अब देखिए मान किसका पूछ रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान पूछ रहा है। एक वैल्यू यहाँ दे रखा है, एक वैल्यू यहाँ दे रखा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमने रख दिया है। ये देखिए 12 बराबर में 144 ये मान रखा जा चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 दिया है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 64। और प्लस क्या हो जाएगा, 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पूछ रहा है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर कितना, 144।
इसका मान पूछ रहा है, इसको यहीं रोकिए, 64 को उधर ट्रांसफर करिए, बराबर के उस साइड में पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसकल टू कितना 144 और माइनस कितना 64। तो घटा देंगे तो कितना आएगा, 0, 14 में 6 गए 8, कितना आ गया 80 हो गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 80 आ गई। लेकिन हमको 2 को हटाना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, केवल एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है, बराबर ये 80 के बट्टा क्या कर देंगे, 2 काट देंगे, 2 40 दूना 80, वैल्यू कितनी आ गई 80। किसकी वैल्यू आई है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना आ गया 40। यही अब क्या हो गया आंसर, इसी की वैल्यू तो पूछ रहा था और इसी की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुछ प्रश्न में है नहीं, बस केवल आपको फार्मूले अगर पता है फार्मूला तो बड़े आराम से सवाल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये रहा 19 नंबर। अब प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुविकल्पी में भी पूछ रहा है, देख रहे हैं, अति लघु उत्तरी में भी पूछ ले रहा है कभी कभी। तो इसको देख लीजिएगा प्रश्न को। कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 0.5 हेक्टेयर है, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा, स्वाभाविक सी बात है आयताकार है, जब आयताकार है तो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, तो उसमें एक भुजा चाहे लंबाई आप मान लीजिए चाहे चौड़ाई मान लीजिए, एक भुजा 125 मीटर दिया है, दूसरी भुजा पूछ रहा है। तो चलिए कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैदान का जो क्षेत्रफल दिया है 0.5 हेक्टेयर दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर में, अच्छा ये हेक्टेयर और मीटर का जो कंडीशन है, जो हेक्टेयर और मीटर कैसे हमको पता चला कि हेक्टेयर को हम मीटर में ही चेंज करें या हेक्टेयर को हम सेंटीमीटर में भी तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक देख रहे हैं कि जो एक भुजा दी है ना वो किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। जब ये भुजा हमारा मीटर में दे रखा है तो इसी हेक्टेयर को किस में चेंज करना है हमको, इसको मीटर में ही चेंज करना है, ना कि सेंटीमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 10,000 वर्ग मीटर, क्योंकि हेक्टेयर जो है ना ये आपका क्या है, क्षेत्रफल होता है। तो आप यहाँ पहले लिख लीजिएगा, एक फार्मूला आप लिख लीजिएगा, फार्मूला टाइप देख लीजिए। देखिए यहाँ से देख लीजिए, 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000, चाहे सैकड़ा हजार 10,000 वर्ग मीटर होता है, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब बात यह है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल जो दिया वो 0.5 हेक्टेयर, तो इसलिए इसलिए 0.5 हेक्टेयर बराबर बराबर क्या हो जाएगा, इसी 10,000 में कितने मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0.5 का। 0.5 का मल्टीप्लाई अप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 क्या आ जाएगा वर्ग मीटर। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है, 5,000 वर्ग मीटर। आयत मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल ही हो गया। अब कह रहा है यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो, तो मुझे बताइए मैदान कैसा है, आयताकार है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो मान चलिए कि लंबाई यानी एल इंटू हम भी मान लेते हैं, दे रखा है कितना 5,000 वर्ग मीटर। सपोज दैट मान लेते हैं कि लंबाई एक भुजा 125 मीटर दिया है, तो मान चलिए एक लंबाई दे रखा है, मान लेते हैं 125 है, इंटू चौड़ाई पूछ रहा है, इसी को मान लें। क्या हो जाएगा 5,000 वर्ग मीटर। अब चौड़ाई भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5,000 बटा कितना हो जाएगा, 5,000 बटा 125। तो 125 में जब भाग दिए 50, 25, चलिए 25 पंचे 125 भाग दीजिए,
25 पंचे 125, और 25 दूना 50, आया कितना 200, आ गया कितना 200 बटा 5, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, कितना आ गया 40 मीटर। दूसरा जो भुजा है, दूसरी भुजा कितनी आ गई, आप यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरी भुजा बराबर कितना 40 मीटर आ गई, है ना। दूसरी भुजा कितनी आ गई 40 मीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये दूसरी भुजा हो गई। तो इस तरीके ये प्रश्न था, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अदरवाइज जरूरत नहीं है कि आप 1 हेक्टेयर बराबर ये लिखें, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीधा सीधा लिखिएगा, मैदान का क्षेत्रफल कितना कर दीजिएगा, उसको हेक्टेयर को मीटर में बदल दीजिएगा, 5,000 वर्ग मीटर करिएगा, और लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 5,000, लंबाई की वैल्यू या किसी एक की भुजा की वैल्यू रखिएगा, इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं मतलब नहीं है, चाहे आप चौड़ाई का मान 125 रख दीजिएगा, लंबाई का मान निकाल दीजिएगा, या भुजा इंटू भुजा कर दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। कितनी ग्राम सभा है 2x+3। प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस 5x+6 नलकूप लगा है। पहली बात तो न्याय पंचायत में कितना गांव है, एक इतना गांव है, और एक ग्राम सभा में इतना नलकूप लगा है। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं यदि यक्स बराबर 1 हो तो भैया आप बताइए न्याय पंचायत में कुल गांव कितना है, इतना है। न्याय पंचायत में कुल कितना गांव है, इतना। अगर हम कहें कि न्याय पंचायत में, मान चलिए ऐसे ही देख लीजिए, अगर यक्स को हटा दें, कह दें कि न्याय न्याय पंचायत में कुल, अगर कह दें कुल 10 गांव है, कुल कितना है 10 गांव है। एक न्याय पंचायत में कुल 10 ग्राम सभा है, कुल 10 ग्राम सभा है, और एक ग्राम सभा में एक ग्राम सभा में 12 नलकूप लगा है। तो बताइए कुल नलकूपों की संख्या कितनी हो जाएगी। भैया आप यही करेंगे कि 10 ग्राम सभा है और एक ग्राम सभा में 12 नलकूप, तो क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 12 दहमा कितना हो जाएगा 120। ये तो आपके उदाहरण के बेस पे बता दिए कि करना क्या है, तो इसमें करना यही है कि आपको मल्टीप्लाई करा देना है। तो ग्राम सभा कितनी है, आपको ये पता है कि कुल नलकूप, अगर हम कुल नलकूप निकालें तो कुल नलकूप कुल नलकूप बराबर कितना हो जाएगा। न्याय पंचायत में कितनी ग्राम सभा है 2x+3 ग्राम सभा है, तो हो जाएगा 2x+3 ग्राम सभा है, और एक ग्राम सभा में कितनी नलकूप लग रहा है, x² प्लस 5x और +6, यही है। तो बस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, क्या करना है, मल्टीप्लाई हम करा देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का x² में गुणा हुआ 2x का, तो हो जाएगा 2x³ फिर 2x का 5x में होगा, तो प्लस 2 पंचे 10x² और प्लस 2 का 6 में होगा, 6 दूनी के 12x, प्लस अब 3 का x² में, तो 3x² प्लस 3 पचे 15x प्लस 6 त्रिक के 18, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए जो जुड़ रहा है उसको जोड़िए, जो घट रहा है उसको घटा दीजिए। तो x³ कहीं आया नहीं है, इसलिए 2x³ को ऐसे ही रहने दीजिए, 2x³ हो गया। 10x² और 3x², 10 3 13, कितना हो गया प्लस 13x² प्लस, यानी ये हो गया, ये हो गया और ये हो चुका है। अब क्या बचा 12x और 15x, तो कितना आ जाएगा 37, 5 2 7 और एक एक 2, 27 हो जाएगा। 27x और प्लस कितना हो गया 18 हो गया, ये हुआ। लेकिन यहाँ दिया है, कह रहा है यदि यक्स बराबर 1 तो नलकूपों की संख्या। अब जब यक्स का मान 1 रख देंगे तो जो आपके चर पद हैं वो सब अचर पद में बदल जाएंगे, यानी वेरिएबल्स जो है नॉन वेरिएबल्स में आ जाएगा। तो 2 यानी यक्स बराबर यहाँ रख दीजिए, यक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, और प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
और प्लस 27 इंटू 1 1 हो जाएगा और प्लस 18 हो जाएगा। जोड़ दीजिए। 2 + 13 प्लस 27 + 18 बराबर 13 × 2 = 15। 15 और 20 कितना होगा? 35। 35 और 7 42। 42 8 50 50 10 60। 18 60 हो गया। यानी कितना आ गया? कुल 60 नलकूप हैं उस ग्राम सभा, उस न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? 60 नलकूप हैं। ठीक। तो ये आपका आंसर हुआ। आ गया कितना? 60 नलकूप। तो करना कुछ नहीं है, केवल मल्टीप्लाई करा करके गुणा अगर आप करा लिए, उसके बाद यक्स की वैल्यू उसी में पुट कर दीजिए, मान आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12 16 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। देखिए ऐसे प्रश्न को कुछ नहीं करना है। अगर करें 7 घटाने पर तो क्या करिएगा, पहले इसका आप क्या निकाल दीजिएगा? लसाअ। क्योंकि छोटी से छोटी पूछ रहा है तो छोटी से छोटी जब भी पूछता है तो हमेशा क्या निकाला जाता है? लसाअ। अगर बड़ी से बड़ी पूछता है तो क्या निकालते हैं हम? मसा निकालते हैं। और 7 घटाने के लिए कह रहा है तो जितना आ जाएगा उसका लसाअ उसमें 7 जोड़ दीजिएगा, जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, बस वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लगा लेते हैं क्या होगा। 12 16 18 और 21, इसका क्या निकाल लें? लसाअ। चलिए निकाल लेते हैं लसाअ। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 21 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए। 2 तिहाई 6, कितना होगा? 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 9 कटेगा? नहीं कटेगा। 21 कटेगा? नहीं कटेगा। अभी 2 से कटने वाला है क्योंकि 4 कट जाएगा 2 से, है ना? 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अभी फिर 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 एक का 2 हो गया, 9 हो गया और 21 हो गया। 3 से कटेगा क्योंकि 2 से कट चुका। तो 3 नहीं कट, 3 एक का 3, 3 एक का 3, फिर 1, फिर 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 21। फिर कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो 1 1 1 7। फिर कितने से कटेगा? 7 से। 1 1 1 और 1 आ गया। अब इसका लस है, पहले देखिए गुणा कर दीजिए, पूरा लस कितना हो जा रहा है? लस बराबर 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित 2, 1 2 3 4, 4 4 टाइम्स क्या है? 2 है। इनटू क्या हो जाएगा? इनटू 3। 2 टाइम्स 3 है, इनटू 7। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब हो जाएगा 16 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 7। हो जाएगा 16 इंटू 9 सत्ते 63। 16 में जब पूरा करेंगे, 16 48, कहीं 8 हो गया, और ये 16, ये हो जाएगा 100। ये 8 6 जोड़ देंगे, चार, चार हासिल था तो ये हो जाएगा 100, यानी 1008। लस है कितना आ गया? 1008। लेकिन अभिष्ट जो उसका आंसर होगा, अब ये होगा कि 7 क्या कर रहा था घटाने पर, तो इसमें 7 आप क्या कर दीजिएगा? 1008 में 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1015। कितना आंसर हो गया? 1015। ठीक है, 1015 यही आंसर होगा। ठीक है, बस यही करना है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न 23, ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई दे रखा है 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपया वर्ग की दर से खर्च क्या होगा? यानी 1 वर्ग मीटर बनाने में कै रुपया खर्च आ रहा है? 15 रुपया। तो वही कह रहा है कि आयताकार मैदान का लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है, और इसी आयताकार मैदान के बीचों बीच लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर भी सड़क बनाई गई है। तो चलिए पहले हम आयताकार बना लेते हैं।
मान लीजिए आयताकार लंबाई, ये मैदान की लंबाई हो गई, और इसे ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ये लंबाई कितना दे रखा है, 80 मीटर, 80 मीटर, और चौड़ाई कितना दे रखा है, 60 मीटर। अब सवाल क्या कर रहा है, सवाल को पढ़िए, अगर आपका फिगर बन गया सही तरीके से तो आपका सवाल आ जाएगा। देखिए कर, इसके बीचों बीच, किसके, इस आयताकार के बीचों बीच, ये यहाँ से मान चलिए, ये बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर, बीचों बीच लंबाई के समांतर मान चलिए, लंबाई ये हो गई, ये लंबाई का पक्ष है ये, इस लंबाई के समांतर 5 मीटर, समांतर का मतलब इसी के समांतर 5 मीटर, लंबाई के समांतर 5 मीटर, कितना, 5 मीटर समांतर, 5 मीटर, ये ऐसे बन गया, लंबाई के समांतर 5 मीटर बना दिए। फिर कह रहा है तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर, चौड़ाई क्या है, ये है, इसके बीचों बीच चौड़ाई के समांतर ऐसे, ऐसे कई मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, चौड़ाई के समांतर 3 मीटर, चौड़ी सड़क बनाने। अब ये सब सारी सड़क बन गई है, यानी ये भी क्या हो गया, सड़क है ये भी सड़क बनाया गया, ये भी सड़क है, ये सड़क है, इधर ये सड़क है, और ये सड़क है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सड़क तो है, ये लंबाई के समांतर हो गया, ये चौड़ाई के समांतर हो गया, लेकिन ऐसा है कि जो इस लंबाई के समांतर चौड़ाई के समांतर जो मटेरियल डाला जाएगा, जो भी जैसे इसकी बजरी वगैरह डाली जाएगी, कंकड़ डाला जाएगा, यहाँ एक जगह ऐसा है, ये ओवरलैप करेगा, यानी इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जाएंगे तब भी और इधर से जाएंगे तब भी, ये जो है एक कॉमन बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ कि आप पहले लंबाई के सापेक्ष क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, उसके बाद चौड़ाई के सापेक्ष क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, और इसका जो है, क्योंकि ये 3 है, एक बार मैं पेन चेंज करके बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये वाला 3 है, ये 3 है, और ये कितना है, 5 है, ये वाला 5 है, और ये कितना है, 3 है। तो एक बार पहले आप लंबाई के समांतर निकाल दीजिएगा और चौड़ाई के समांतर क्षेत्रफल निकाल दीजिए। उसके बाद क्या करिएगा, ये जो वर्ग ये बन रहा है, यहाँ पे भी एक आयत का आयत बन रहा है ना, 5, इसकी इसकी ये भुजा 5 और ये भुजा 3, यहाँ भी ये बन रहा है, ये ओवरलैप करेगा दोनों के लिए, दोनों जो सड़क बने गए हैं, या इसके यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकाल करके लंबाई के समांतर का क्षेत्रफल चौड़ाई के समांतर का क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो देखिए, चलिए यहाँ लगाते हैं हम सवाल, तो क्या करेंगे, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल, जब लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई कितना था, 80 था, और 80 के जो 80 था, और उसके बाद 80 के पैरेलल में, अब ये वाला देखिए, इधर इधर नहीं देखना, इधर देखने की जरूरत नहीं है, ये सब खत्म कर दीजिए ये सब। अब केवल हम क्या देखेंगे, केवल हम ये वाला देखेंगे, जो जो सड़क बना है, ये इसको इन सबको देखेंगे। तो लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर ले तो कितनी, 80, और चौड़ाई कौन सा काम करेगा, 5 वाला काम करेगा। तो 80 गुणित 5, 8 पंचे 40, कितना हो गया, चार, 8 पंच 40, 400 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब चौड़ाई के सापेक्ष निकाल दीजिए, चौड़ाई के सापेक्ष सड़क का क्षेत्रफल, जब चौड़ाई के सापेक्ष सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चौड़ाई के सापेक्ष चौड़ाई कितनी थी, 60 था, अब यहाँ देखिए, ये वाला देखिए पोर्शन, ये पूरा 60 है, अब इसके पैरेलल 3 मीटर गया है, तो 60 इंटू 3, क्योंकि हम सड़क की बात कर रहे हैं, ये अदर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, इसे तो काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, ये अदर एरिया हो गया, हम केवल सड़क की बात करेंगे। तो 6 तरीके 18, 180 वर्ग मीटर ये हो गया,
ठीक है। जब ये हो गया, अब दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल देखिए इसमें है, ये दोनों के बीच का क्षेत्रफल, दोनों सड़क के बीच का क्षेत्रफल, दोनों सड़क के बीच का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 5/3 का है, तो 5 के 15 वर्ग मीटर। अब निकालना क्या है? अब अगर हम केवल सड़क का क्षेत्रफल निकालें, टोटल कुल सड़क का क्षेत्रफल, टोटल सड़क का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा? जो लंबाई के समांतर था 400 वर्ग मीटर, और प्लस उसी में क्या कर देंगे, 180 वर्ग मीटर। अरे भाई, ये इधर वाला खर्च लगेगा, जो इधर ये वाला पूरा बना है ये वाला खर्च लगेगा, और इधर से ये वाला खर्च लगेगा। लेकिन एक ही साइड में जब यहाँ से बनाते जा रहे थे, सपोज दैट हम लंबाई के सापेक्ष बना दिए, तो लंबाई के सापेक्ष जैसे ये मान चलिए बना दिए पूरा, ये लंबाई के सापेक्ष हम बना दिए, तो पूरा सड़क बन गया। अब चौड़ाई के सापेक्ष बनाएंगे तो क्या फिर से इसी पे ले आके रोलर चलाएंगे क्या? नहीं, इसको अब छोड़ देंगे। तो ये क्योंकि एक बार तो इस पे सड़क तो जा चुकी है ना, तो वही इसको हम क्या कर देंगे, इतने वाले को माइनस कर देंगे। माइनस कितना? 15। तो 4 और 1 5 कितना हो गया? 4 1 5, 580 हो गया। और माइनस कितना? 15 घटा दीजिए। 580 15 घटा दीजिए, तो कितना हो गया? 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7 में से 1 गए 6, तो कितना आ गया? 565 वर्ग मीटर। ये तो क्षेत्रफल आया। लेकिन वो पूछ क्या रहा है आपसे? कह रहा है कि बनाने में, चौड़ी सड़क बनाने में 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आएगा। यानी 1 वर्ग मीटर का जो खर्च होगा वो 15 रुपया होगा। तो 565 वर्ग मीटर का खर्च, तो निकाल दीजिए 500, यहाँ लिख लीजिएगा। 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर कितना? 15 रुपया। 15 रुपया। तो 565 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा? खर्च बराबर क्या कर देंगे? 565 में 15 से गुणा कर देंगे। 15 पचे 75, 75 का एक 5 हाथ लगा 7, 15 छक्का 90, 90 7 97, 97 का ही 7 हाथ लगा 9, 15 पचे 75, 75 5 80, 80 4 84, ये हो गया। यानी 8,475 लगेगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है। तो सवाल में बस यही समझना था मेन चीज, ये बीच वाला माइनस क्यों होता है? बीच वाला माइनस इसीलिए होता है कि एक ही तरफ से सड़क इस पे बनाना है, दोबारा ओवरलैप नहीं करना है कि दोबारा हम लंबाई के सापेक्ष पूरा तो सड़क बना लिए, लेकिन फिर हम चौड़ाई के सापेक्ष करें तो फिर हम उस पे रोलर और फिर से बजरी या फिर जो भी गिट्टी चढ़ाएंगे। ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो एक ही साइड से हम बना लेंगे, तो इसलिए इसको माइनस किया जाता है। लंबाई का क्षेत्र, लंबाई के सापेक्ष क्षेत्रफल और चौड़ाई के सापेक्ष क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देते हैं। बट जो दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल बनता है, सड़क बनता है, उसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। बी सी कितना दे रखा है? 7.1 सेंटीमीटर। ए सी 5 सेंटीमीटर। पी क्यू 7.1 सेंटीमीटर। क्यू आर 5 सेंटीमीटर। और पी आर 3.5 सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। मतलब टेस्टिंग करना है कि ये सर्वांग कैसे हो रहा है कि नहीं है। तो त्रिभुज एबीसी में पहले ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, और ए सी का 3 मान तो यहाँ दे रखा है। अब पी क्यू क्यू आर क्या है? यानी त्रिभुज हम एबीसी में देखिए क्या क्या रखा है। त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है उसको पहले आप लिख लीजिए। ए बी बराबर कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। बी सी बराबर कितना दे रखा है? 7.1 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके बाद ए सी की वैल्यू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये दिया है। तो और
त्रिभुज पी क्यू आर की वैल्यू देख रहे हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कुछ वैल्यू दे रखे हैं। क्या दिए हैं? पी क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है? पी क्यू इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्यू आर की वैल्यू कितना दे दिया है? क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और पी आर की वैल्यू दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक। ये अब हम यहीं से पहले त्रिभुज बना लें। अगर आप त्रिभुज ना भी बनाएंगे तब भी आप ऐसे ही दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए ए बी किसके बराबर है? ए बी आपको 3.5 पी आर के बराबर है। बिना त्रिभुज बनाए मैं आपको बता देता हूँ कि ए बी किसके बराबर है। ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर पी आर है, क्योंकि ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। ए बी बराबर पी आर, यानी ऐसे दिखा दीजिए ए बी बराबर क्या? पी आर। ये हो गया। BC 7.1 है, इधर 7.1 कौन है? PQ है। तो आप दिखा सकते हैं BC इक्वल टू PQ। दिखा सकते हैं बिल्कुल। उसको AC किसके बराबर है? AC 5 सेंटीमीटर, AC QR के बराबर है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? QR। आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, टेस्टिंग करना है तो बिल्कुल आप करेंगे, क्योंकि सर्वांगक्षमता के कंडीशन क्या होता है? भू भू भू, यानी भुजा भुजा भुजा। अगर आपस में तीनों भुजाएं बराबर है तभी वो सर्वांगसम होता है। या भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजा और एक कोण बराबर है तब भी सर्वांगसम है। या भू को, यानी भू भू को, या दो भुजा और एक कोण बराबर है तभी वो सर्वांगसम के रूल्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ भुजा भुजा बराबर भुजा बराबर भुजा, यानी ये भी भुजा बराबर है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब क्या है भाई? ए बी भुजा पी आर के बराबर है, BC भुजा क्यू क्यू के बराबर है, और AC भुजा किसके बराबर है? QR के बराबर है। तो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो सर्वांगसम तो होंगी ही होंगी। तो आप दिखाएंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। बस यही हो गया। आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बना देंगे तो कोई भी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी बनाते हैं तब भी आप कंडीशन को यहाँ दिखा सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो रही है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो रही है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो रही है। अतः सर्वांगक्षमता हमारा ये कहता है कि अगर तीन भुजाएं आपस में तीनों भुजाएं बराबर हैं तब भी सर्वांगसम है, या दो भुजा एक कोण बराबर है तब भी सर्वांगसम है। ठीक है। ये सर्वांगक्षमता समरूपता और सर्वांगक्षमता का एक वीडियो बनाया गया है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। कंडीशन को बताया गया है कि समरूप और समरूपता और सर्वांग क्षमता का क्या कंडीशन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 25 नंबर कह रहा है x प्लस 1.2x इक्वल टू 4, तो एक्स क्यूब प्लस 1.8x³ की वैल्यू बताइए। यानी अब अभी तक क्या पूछ रहा था? स्क्वायर वाला पूछ रहा था, तो आप स्क्वायर वाली सर्वसंख्या का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब स्क्वायर के सर्वसंख्या का प्रयोग नहीं करना है, अब यहाँ क्यूब वाले सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। तो चलिए ठीक है, तो देखते देखते हैं क्या होगा। x प्लस 1.2x इक्वल टू क्या दिया है? 4 दिया है। अच्छा, आपको हम ये भी बताए थे कि कैसे आपको पता करना है कि इसका स्क्वायर करना है या क्यूब करना है। वो बताएगा आपका सवाल क्या पूछ रहा है। यहाँ देखिए क्यूब वाला पूछ रहा है ना, तो स्वाभाविक सी बात है, जो दिया हुआ है उसी के दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिएगा। तो क्या कर दीजिएगा? x प्लस 1.2x इक्वल टू 4। यहाँ लिखिएगा दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर कर दीजिए। तो इधर क्यूब, ये इधर क्यूब, ये ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3ab, और एक क्वेश्चन में प्लस b। तो a³ + b³ मतलब दो एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा? दो दूनी चार दूनी 8x³ a³ + b³ + 3ab, और एक क्वेश्चन में a + b, x + 1/2x बराबर कितना? 4 चौक 16 चौका 64 हो गया।
बिल्कुल। और x प्लस 1.2x बराबर वैल्यू कितनी है, 4 है। अच्छा अब देखिए पूछ क्या रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1.8 x क्यूब, यही पूछ रहा है, यानी ये इतने की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको कुछ मत करिएगा, इसको ऐसे लेके चलिएगा साथ में। और यहाँ से यक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए लेके चल रहे हैं हम साथ में, एक्स क्यूब प्लस 1/8 x क्यूब और प्लस 3/2, यानी 3/2 इंटू यक्स प्लस 1.2 एक्स की वैल्यू दे रखा है कितना, 4 दिया है, कितना हो गया, 4, और बराबर कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, दो दूनी के 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1/8 x क्यूब और प्लस कितना हो गया, तीन दूनी के 6 बराबर कितना, 64, ये हो गया। ठीक है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 1/8 x क्यूब इसकल टू 64 में से क्या घटा देंगे, 6 घटा देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1/8 x क्यूब इसकल टू कितना हो जाएगा, 58, 58 दो 60, 4 64, 58, यही क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/8 x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 58 आ गई। ठीक है, तो ये रहा आपका 25 नंबर प्रश्न। चलिए, तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, आप लोग समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि जब तक आप लोग का कमेंट नहीं आएगा, फीडबैक नहीं आएगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर केवल ऐसे पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज अपना फीडबैक अवश्य दें और कमेंट करें। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ भी आप जो भी आपका प्रश्न है आप वहाँ प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से इसका भी हम एक स्पेशली वीडियो बनाए हैं। ये वाला अंश और हर वाला जो पूछा जाता है उसका भी बनाया गया है, और उम्र का भी बनाया गया है, पिता पुत्र से संबंधित जो प्रश्न पूछता है उसको भी बनाया गया है। आप देख लीजिए वीडियो को, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए प्रश्न ये क्या कह रहा है, पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जब पिता और पुत्र देता है ना, तब ये सवाल और भी सरल हो जाता है। जब रमेश और सुरेश देता है या राम और रहीम देता है, तब सवाल थोड़ा क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि वहां समझना होता है कि कौन बड़ा कह रहा है, थोड़ा सा मैटर पेचीदा होता है कि यार कौन कह रहा है, ये बड़ा है कि वो बड़ा है। लेकिन जब पिता पुत्र की बात हो तो पुत्र तो बड़ा होगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है, बड़ा हमेशा पिता ही होगा। या पिता और माता दिया है तब भी बड़ा माता, सॉरी पिता ही होगा। तो ऐसे सवाल जब दे देंगे ना, पिता पुत्र का दे देंगे, तो आपका सवाल और भी आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ मान लीजिएगा, आप थोड़ा सा सवाल को यहीं पकड़िए और पढ़िए। अरे पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। कौन 4 गुनी है, पिता। तो मान लीजिए, माना माना पुत्र की उम्र बराबर क्या, यक्स। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान उम्र, मतलब वर्तमान दोनों के लिए, वर्तमान उम्र बराबर कितना, अगर पुत्र यक्स है तो पिता उससे 4 गुना है, तो कितना होगा, 4x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक सवाल आप ऐसे इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि पुत्र का मान ये यक्स और पिता का मान ये वाई, तब उस वाले से लगाएंगे तो मतलब दो वेरिएबल्स पद के अनुसार लगाएंगे तो सवाल बहुत लंबा चला जाता है। ऐसे लगाएंगे, आप एक ही चर राशि से लगा देंगे तो सवाल छोटा हो जाता है, आसान हो जाता है। और यहाँ पे कहा कह ही रहा है कि पिता की जो जो पिता की उम्र है पुत्र के उम्र की 4 गुनी है, तो पुत्र को हमने मान लिया यक्स, तो पिता कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, उसका 4 गुना है। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट यहाँ, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर छह वर्ष बाद पिता की उम्र बढ़ेगी तो क्या बच्चे की उम्र नहीं बढ़ेगी क्या, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर वो पैदा नहीं भी होगा तब भी 6 साल बाद तो हो जाएगा ना, तो 6 वर्ष का अगर जब भी पैदा होगा तो 6 साल उसका बढ़ेगा ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर बच्चा पैदा हुआ होगा, अगर 1 साल का रहेगा तो 6 साल बाद वो कितना, 6 जोड़ेंगे तो 7 साल का हो जाएगा। अगर पिता 25 साल का है तो 25 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 साल का हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद, यानी अगर 6 वर्ष पिता की उम्र बढ़ रही है तो पुत्र की भी बढ़ेगी। तो आप यहाँ लिखिएगा,
6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना, जितना आप माने थे उसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे। 6 वर्ष बाद पुत्र की हो गई, और 6 वर्ष बाद पिता की भी क्या हो जाएगी, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र या आयु, आयु बराबर क्या हो जाएगा, क्या माने हैं 4x, 4x में क्या कर देंगे 6 जोड़ देंगे, ये हो गया। अब समीकरण हमारा यहाँ से बनाना है, बराबर करना है कि एक तरफ आप लिखिए x+6, एक तरफ पुत्र को लिख दीजिए, और एक तरफ यही 4x यानी पिता का लिख दीजिए। अब किसमें जोड़ना है और किसमें घटाना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप पकड़ेंगे सवाल को। सवाल को पकड़ने का स्वाभाविक से मतलब ये है कि पिता बड़ा है, अगर बड़ा में बड़ा को और जोड़ेंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। अगर समीकरण को बराबर करना है तो पिता में कह रहा है जोड़ने के लिए तो आप पुत्र में जोड़ दीजिएगा, या अगर पिता में कह रहा है जोड़ने के लिए तो पिता में घटा दीजिए। ठीक है, तभी जाके बराबर होगा। अब क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। 6 वर्ष बाद हमने निकाल लिया, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है, पिता ही, 2.5 गुने से। तो ऐसा करिए, ढाई का इधर गुणा कर दीजिए। 2.5 गुना कैसे लिखेंगे, 5/2 लिख देंगे, 2.5 गुना हो जाएगा। हाँ, इधर 2.5 गुना कर दीजिए, तब जाके बराबर होगा। और 6 वर्ष अधिक है, ये 6 वर्ष अधिक है, तो इसमें 6 वर्ष अधिक करेंगे तो 12 वर्ष अधिक हो जाएगा ना। तो इसमें 6 वर्ष अधिक कर दीजिए, अब जाके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 5/2 x में गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 5/2 x, और प्लस क्या हो जाएगा, 5×6 = 30, 30 के बटा 2, और प्लस कितना हो जाएगा 6, +6 बराबर 4x+6। तो देखिए ऐसा करिए, यक्स यक्स वाले को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक तरफ। तो ये तो कट जाएगा, 5×6 = 30, ये वाला तो कट जाएगा, ये तो हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x/2, और -4x लिख सकते हैं। ये x, 4x को इधर ला दिए, और ये 6, और 15, 15×6 = 21, माइनस क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर देख लीजिए। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 4×2 = 8, यानी ये हो जाएगा 5x - 8x/2, और बराबर 21 में से 6 गए, 20 में से 6 गए 14, तो 21 में से 6 गए 15, 15 हो गया। अब 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो 8x में से 5x गया कितना, -3x, -3x बराबर, इधर माइनस रहेगा, -15 रहेगा ये, और 15×2 = 30, कितना हो गया, -30, माइनस माइनस कैंसिल, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 के बटा 3, 3 धामा 30, यक्स की वैल्यू कितनी आई, 10। पूछ क्या रहा था सवाल, सवाल यही पूछ रहा था कि दोनों की वर्तमान उम्र, तो दोनों की वर्तमान, यक्स बराबर किसको माने हैं, बच्चे की, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, बच्चे की वर्तमान उम्र बराबर 10 वर्ष, कितना, 10 वर्ष। और पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु या उम्र, उम्र बराबर, बच्चे की उम्र से 6 गुना ज्यादा था, तो 6 × 10, 6 दाम 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60, यानी कितना, 60 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष और 60 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इतना बड़ा सवाल बताने का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये बड़ा हो रहा है। अदरवाइज अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप 60 करिए, और 2 नंबर का प्रश्न है, जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न और है, कर लेते हैं। कह रहा है, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, फिर ये भी सवाल इसी तरीके से है, और ये सब सवाल बताया जा चुका है। यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, और उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया है, तो नई संख्या का मान 3 बटा 4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए।
तो देखिए परिमेय संख्या का अंश जो है उसके हर से दो कम है। कौन कम है? अंश कम है। कौन कम है? अंश कम है हर से। तो मान लीजिए, माना अगर अंश बराबर क्या मान लेते हैं, अंश बराबर क्या मान ले, यक्स। तो हर को क्या कर दें, इससे दो बढ़ा दें, तो यक्स में दो बढ़ा दें। अब ये देखिए दो इससे कम है कि नहीं है, बिल्कुल दो कम है। यदि उसके अंश और हर में, अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है, कर रहा है उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए। अंश क्या है, यक्स, और हर क्या है, यक्स प्लस टू। इसमें भी एक जोड़ दीजिए और इसमें भी एक जोड़ दीजिए, जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। तो संख्या बताइए, बस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहीं से। तो चार एक, चार का इधर गुणा करेंगे, 4x और प्लस 4 1 का 4 बराबर 3 वाले का इधर गुणा कर दिए, तो ये 2 1 3 हो जाएगा। तो 3x और प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा। तो 4x में 3x को इधर ला दीजिए और बराबर 9 को वहीं रहने दीजिए, 4 को उधर लेके चले जाइए। तो 4x में से 3x गया, एक एक्स बचा, बराबर 9 में से 4 गया 5। यानी अंश कितना आया, अंश बराबर क्या माने हैं, यक्स, 5 आ गया। और हर को क्या माने थे, हर को यक्स प्लस टू माने थे, तो 5 और प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 7। कितना आ गया, 7 आ गया, बराबर 7। अगर हम भिन्न की बात करें या संख्या की बात करें, तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संख्या बराबर अंश बटा हर, यक्स बटा वाई, यानी कितना आ जाएगा, 5 के बटा 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही संख्या आपकी आ जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये, 28 नंबर। देखिए आपको छोटा छोटा प्रश्न 10 10 का दिया जा रहा है, इसलिए जिससे कि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड कर लें, उसको सही तरीके से तैयार कर लें, आपको कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज अगर एक ही मैराथन क्लास दे दिया जाएगा तो आप भी उब जाएंगे पढ़ने में। छोटा छोटा कंटेंट मिलेगा, आप एक बार दो बार वीडियो देख लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिए, कह रहा है 80 × 56 माइनस 7 × 8 प्लस 13 - 2 × 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये किस कौन सा सवाल है, बुड़मास का सवाल है। एक सवाल पूछा जाता है हर साल, आपको पता होगा। तो चलिए लगाते हैं, 80 × 56 माइनस मजला कोष्टक 7 × 8 और प्लस। अब देखिए छोटा कोष्टक, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व किया जाता है, तो क्या करेंगे, 13 - 5 × 10 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ये हो गया। अब हो जाएगा फिर 80 × 56 माइनस मझला कोष्टक, इसका भी गुणा कर सकते हैं आप, 8 × 7 = 56 कर दीजिए, और प्लस 13 में से 10 गया, 3 छोटा कोष्टक हट गया, अभी मझला कोष्टक है और बड़ा कोष्टक। तो क्या हो जाएगा, 80 × 56 माइनस, अब 56 और 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 59। यस, 59 हो गया, ये हो गया। फिर क्या बचा इधर, फिर हो गया 80 × आप 59 में ये 56 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक, अब 80 का जब 3 मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 × 3 = 24, 240, लेकिन माइनस में, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये रहा आपका 28 नंबर तक प्रश्न। प्रश्न 28 तक करा लिया गया, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार नहीं 2 बार रिवीजन कर लीजिए, जब तक आपका क्लियर ना हो जाए, क्योंकि प्रश्न इसी तरीके से आने हैं। बहुत करेगा आपका, उसमें अंक वगैरह बदल देगा, डाटा बदल देगा। बाकी जितने भी टाइप्स हैं, सब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको परिमेय संख्या से प्रश्न आना तय है, परिमेय संख्या से आता है, पी बटा एक्स बटा वाई वाले से आता है। उसके बाद उम्र वाले से सवाल आ जाता है कि पिता और पुत्र की उम्र से एक सवाल इससे आ जाता है। तो सवाल का टाइप्स और सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस ये है कि यहाँ पे संख्याएं बदल देंगे, हो सकता है 4 6 जो दिया है यहाँ पे ये चीजें बदल दे, बाकी चीजें वैसी ही रहनी है। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को बार बार देख लीजिए, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए।
अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट करिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो अपना फीडबैक अवश्य दीजिए कि क्या दिक्कतें हैं आपको, जिससे कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन किया जा सके। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और टेलीग्राम से तो अवश्य जुड़ जाएं। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।